आज़ाद कश्मीर में 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 से जायद बिजली यूनिट की कीमत 6 रुपये मुकर्रर। कमर्शियल यूनिट 300 यूनिट तक बिजली 10 रुपये और 300 से जायद पर बिजली की कीमत 15 रुपये होगी। आटा भी सस्ता, 20 किलो का थैला अब 1000 रुपये में मिलेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। फंड्स मंजूरी के बाद ताजिरों और हुकूमत में मामूलात तय पा गए। अयूब खान की मैयत को कब्र से निकालकर फांसी पर चढ़ाना चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ गैर आइनी इकदाम पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वज़ीर दिफा का जवाबुल जवाब। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब को एक आंख न भाया, कौमी असम्बली में खूब शोर मचाया। स्पीकर अयाज सादिक चुप कराते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा ऑपोजिशन को मिर्चें लग रही हैं, हम तो मानते हैं ज़ियाउल हक के साथ थे, इस पर माफ़ी भी मांगी। उन्हें तो याद ही नहीं उनके लोगों के कितने बाप हैं। उन्होंने इतनी सियासी वल्दियत बदली कि वल्दियत का खाना ख़त्म हो गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तर्जुमान पाक फौज की 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी करार देकर मुस्तरद कर दिया। 9 मई तो सिर्फ बहाना था, निशाना बानी पीटीआई थे। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल, हमूदुर रहमान, एबटाबाद कमीशन समेत दीगर कमीशन की रिपोर्ट्स भी आनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने लंदन प्लान का खुद एतराफ़ किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात किए। आज वो कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, और आई थिंक केस कोई और चल रहा था, तो अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोल बाइक्स जो हैं या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आप स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, बच्चों के हाथ में गुलेलें नहीं दी, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम रोक दी। गुज़िश्ता रोज हाईकोर्ट में कहा गया ई बाइक्स पर वन व्हीलिंग की जाएगी, थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। ई बाइक्स पर वन व्हीलिंग नहीं की जा सकती। कहा गया बच्चों में बाइक्स तकसीम की गई तो वो लड़कियों के स्कूलों के चक्कर लगाएंगे। अदालती फैसला पढ़ा तो हंसी आई, केस कुछ और था, रिमार्क्स कुछ और दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा नून लीग ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे और पेट्रोल बम नहीं दिए। हमें बच्चों को मार धाड़, जलाओ घेराव और फसाद की तरबियत नहीं देनी। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय नहीं। कौम की आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण है। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। अफसरान और जवानों को सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़ा बसालत और दीगर एवॉर्ड दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा पार्टी कायद नवाज शरीफ को इरसाल कर दिया। 2 रोज़ कबल पार्टी कायद को फैसले से आगाह किया था। 28 मई के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। गंदुम बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। गफलत बरतने पर MD पास्को और GM
प्रिक्योरमेंट को मुअत्तल करने का हुक्म, गंदम स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हदायत, गंदम खरीदारी पर मोबाइल एप्लीकेशन न बनाने पर वजीर आजम बरहम, इजलास से खिताब करते हुए कहा किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF का मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हुकूमत IMF से $6 अरब से ज़ायद का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पुरुमीद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन हेड नथिन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को माशी अशारियों में हालिया बेहतरी के बारे में आगाह किया। IMF मिशन हेड नथिन पोर्टर का कहना है IMF के साथ कर्ज मुआहिदे से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई। मौशी टीम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर भी काम करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का हुकूमत फॉर्म 47 पर बनाने का बयान, बैरिस्टर गौहर का अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया या बातचीत हो सकती है लेकिन डील नहीं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफाद के लिए नहीं करेंगे। नैब को बानी चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशाखाना में चौथा केस तैयार कर लिया गया है। मुज़ाकरात मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। मुख्तदर हल्कों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। बानी PTI अपनी ज़ात के लिए नहीं मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है मुख्तदर हल्कों को आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मस्बत जवाब देना चाहिए। मुज़ाकरात से इनकार मुल्क व कौम के साथ खैर ख्वाही नहीं होगी। नून लीग को PTI इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में अपनी सियासी मौत नजर आती है। इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गई हैं। जलसा कैसे रोका जाए? आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरख्वास्त। कानून इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। सिंध हाई कोर्ट की PTI जलसे की इजाज़त ना देने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा मुहज्जिब बनना चाहते हैं तो सबके लिए एक कानून बनाएं। ये जो बच्चों की तरह रिपोर्ट्स दे रहे हैं, एक्शन हुआ तो कोई ओहदे पर नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 मुंतखब अरकान की रुकनीत खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 25, पंजाब असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 27 अरकान मुअत्तल। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी और MQM की एक खातून और एक अक़लियती मेंबर की रुकनीत खत्म कर दी गई।